जम्मू कश्मीर से खबर है जहां सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू के गरोटा में आतंकी साजिश नाकाम हुई है। झाड़ियों से 1.5 किलो आईडी बरामद हुआ है। कंटेनर आईडी को किया गया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने देर रात जम्मू के गरोटा इलाके में झाड़ियों में रखे 1.5 किलो आईईडी को डिफ्यूज किया। जिस वक्त सुरक्षा बलों की टीम आईईडी डिफ्यूज कर रहे थे, टीवी9 संवाददाता वहीं पर मौके पर ही मौजूद थे। जो आपने अभी तस्वीरें सुनी, ये आईडी डिफ्यूज किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से इसी इलाके में यहाँ पर अभी आईडी को डिफ्यूज किया गया है। माना जा रहा है तकरीबन 1.5 किलो ये आईडी थी, कंटेनर आईडी थी, जो इसी रिंग रोड के उस तरफ इन झाड़ियों के अंदर छुपाई गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से इसी इलाके में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचती है, सुरक्षा बल पहुंचते हैं और उसके बाद इस आईडी को यहाँ पर डिफ्यूज किया जाता है। आपने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कैसे आतंकी साजिश को नाकाम किया। ये आपने एक देखा होगा, ये एक स्टील का वो डब्बा जैसा था, उसके बीच में पड़ी थी ये। तो उसको अभी जो है वो आपके सामने इसको जो है वो डिस्पोज ऑफ किया है। बीडीएस की जो टीम जहाँ पे आई थी, ये हमारी, हाँ मैं सबके लिए बता दूँ, जॉइंट पेट्रोल हमारी चल रही थी और उसमें हमें ये रोड के जो है साइड पे एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिली। जब हमने किया तो उसके बाद हमने जो हमारी बीडीएस टीम है उसको हमने साउंड किया, वो मौके पे आए और उन्होंने इसको डिस्पोज ऑफ किया। जहां से बम डिफ्यूज किया गया वो कैसा इलाका है, बता रहे हैं टीवी9 संवाददाता अंकित भट्ट। ये वो इलाका है जहां पर घने जंगल हैं और इन्हीं घने जंगलों के बीच जो है वो आईडी रखी गई थी। वहीं पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों का खुलासा हुआ है, जहां पर AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए। तस्वीरें पुंछ जिले के झुल्लास इलाके की हैं। यहाँ सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने का पता चला है। तलाशी अभियान के दौरान यहाँ एक संदिग्ध बैग मिला, जिसमें कई AK-47, पाकिस्तान में बनाए गए जिंदा कारतूस, आईईडी समेत कई चीनी हथियार बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि इन हथियारों को जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजों के दौरान आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए छिपा कर रखा गया था, जिसे समय रहते बरामद करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। इससे पहले जम्मू के गरोटा में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बरामद हो चुका है। और शिमला के संजौली मस्जिद मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को ऊपर के 3 मंजिल को ढहाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने का समय दिया है। शिमला के संजौली में जिस मस्जिद को लेकर विवाद था, उसे कोर्ट ने ढहाने का आदेश दिया। जिस मस्जिद को लेकर हिमाचल प्रदेश में लोगों ने प्रदर्शन किया था, अदालत ने उस मस्जिद के 3 मंजिल ढांचे को तोड़ने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा है कि मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ऊपर के 3 मंजिलों को अपने खर्चे पर खुद तोड़े। इसके लिए अदालत ने 2 महीने का वक्त दिया है। उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी, जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर। इस बीच इस मामले में एक थर्ड पार्टी ने कोर्ट में अपील की थी। लोकल रेजिडेंट्स के वकील ने अदालत में दलीलें पेश की, लेकिन कमिश्नर ने थर्ड पार्टी मानने से इनकार कर दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। हरियाणा के ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। बीजेपी 20 से 28, कांग्रेस प्लस 50 से 58, अन्य को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक मैट्रिक्स एग्जिट पोल में बीजेपी 18 से 24, कांग्रेस प्लस 55 से 62 और अन्य 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी 18 से 28, कांग्रेस प्लस 53 से 56, जबकि अन्य 4 से 13 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
टीवी टुडे सी वोटर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। NC-INC गठबंधन को 40 से 48 सीट और बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं, जबकि PDP को 6 से 12 सीट का अनुमान है। रिपब्लिक मैट्रिक्स की एग्जिट की माने तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 28 से 30 सीट मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 से 36 सीट जा सकती है। इस सर्वे में PDP को 5 से 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक NC-INC 35 से 45, बीजेपी 24 से 34 और PDP को 4 से 6 मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल ऑफ पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 26, कांग्रेस को 57 और अन्य के खाते में 7 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 28, NC कांग्रेस को 41 और PDP को 10 और अन्य को 11 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सभी दलों ने अलग अलग दावा किया है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ। हमें पूरा विश्वास है। हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी। सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आज दिल्ली में फिर से केजरीवाल का जनता दरबार लगेगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में यह आयोजन होगा। पिछली बार जंतर मंतर पर लगाया था जनता दरबार। और वहीं दिल्ली में बस मार्शल्स की बहाली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं का समर्थन किया है और बस मार्शल्स को नौकरी पर रखने की मांग की है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर अपने मंत्रियों का समर्थन किया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि मुझे अपने मंत्रियों पर गर्व है जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरी LG साहिब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति न करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए। इससे पहले शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता के पैरों में गिरकर उनसे विनती की कि वो LG हाउस चले और बस मार्शलों की नौकरी बहाल करने में मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को तोड़ने वाली पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि समाज बांटना और सत्ता पर कब्जा करना कांग्रेस का मिशन है। पीएम ने कांग्रेस को देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी बताया। हरियाणा के बाद सभी दलों ने अब महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के गढ़ को मजबूत करने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं, तोहफों की बौछार कर रहे हैं। पीएम ने कल महाराष्ट्र को अरबों की सौगात दी। ठाणे पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी बताया। कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। आप पिछले एक हफ्ते का हाल देख लीजिए।
कांग्रेस के एक सीएम का जमीन घोटाले में नाम सामने आया है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर दमोह जिले में मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक हुई। रानी दुर्गा देवी की धरती पर हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दुर्गावती के नाम पर कई योजनाओं का ऐलान भी किया गया है। वीरांगना रानी दुर्गा देवी की धरती पर सिंग्रामपुर में एक इतिहास रचा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के विशेष पहल पर रानी दुर्गा देवी की जन्म जयंती के मौके पर दमोह के सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और सादर नमन किया। इस ऐतिहासिक बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों ने रानी दुर्गा देवी के साहस और बलिदान को याद किया गया। तो दमोह को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिले। यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की जाती है, एक हॉस्पिटल के माध्यम से लाभ मिलेगा। सीएम राइज स्कूल भी आपने मांगा है, तो सीएम राइज स्कूल भी यहीं पर दूसरे चरण में बनाने की घोषणा की जाती है। इस बार दमोह के सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक रानी दुर्गावती की विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर एनकाउंटर किया है। ट्रेनिंग कैंप पर हमला कर 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। एक खास ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एनकाउंटर में 31 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमलेश और नीति उर्फ उर्मिला को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के 30 शवों के साथ AK-47 और SLR जैसे कई ऑटोमेटिक हथियार जब्त किए गए हैं। मुठभेड़ पश्चात हमें टोटल 31 वर्गीदारी माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही में आधुनिक हथियार जैसे कि LMG लाइट मशीन गन, AK-47, इंसास, SLR 303, इसके अतिरिक्त 315, 12 बोर जैसे कई हथियार बरामद हुए हैं। एक जवान स्प्लिंटर इंजरी से घायल हुआ था, जिसका प्राथमिक उपचार कर चौपर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया, जिसकी स्थिति अभी सामान्य है। इसके अलावा सर्च अभियान कंप्लीट हो गया, फोर्स वापसी करी और सभी जवान सुरक्षित है। आपके माध्यम से अपील भी रहेगा कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में जुड़े। बताया जा रहा है कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के अबूझमाड़ के धूली गांव के पास पहाड़ियों पर नक्सलियों की ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। यहां तक पहुंचने के लिए जवानों को कई पहाड़ियां पार करनी पड़ी। बारिश के बीच कई नालों और नदियों को पार करने के बाद सुरक्षा बल इस इलाके में पहुंचे थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जवानों ने नक्सलियों के रनिंग ट्रेनिंग कैंप में घुसकर मारा है। प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ से पहले साधु संतों ने एक बैठक की है और उसके बाद संतों की तरफ से यह मांग रखी गई है कि जो भी महाकुंभ में प्रवेश करेगा उसका आधार कार्ड चेक करना चाहिए। हालांकि इसका कई जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने विरोध किया है। प्रयागराज में आस्था का मेला लगने वाला है। अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारी हो रही है। महाकुंभ को लेकर साधु संतों ने कहा है कि हिंदुओं का पर्व है और सिर्फ सनातनियों को ही उसमें एंट्री मिले, कोई भी मुखौटा लगाकर इसमें न आए। संतों ने मांग की है कि बिना आधार कार्ड की जांच के किसी की एंट्री न हो। प्रयागराज मेले में सुरक्षा के लिए प्रत्येक आदमी जो प्रयागराज मेला में प्रवेश करे उनकी आधार कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड नकली है कि असली है, आधार कार्ड के नंबरों से मिलाएगा। अखाड़ा परिषद के इस फैसले के बाद बरेली के उलेमाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये देश के हित में नहीं है बल्कि ये देश के उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है बहराइच से, जहां छठा भेड़िया मारा गया है। बहराइच के महसी में मारा गया भेड़िया। बकरी का शिकार करने आया था भेड़िया। 3 महीने से भेड़िए ने आतंक मचाया हुआ था। महिला समेत 10 बच्चों को निशाना बनाया था। तो देखिए, ये एक अहम खबर मिल रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं
छठा भेड़िया मारा गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बकरी का शिकार करने आया था भेड़िया। आज सुबह ही हमने आपको खबर दी जहां यूपी में ही किस तरीके से एक बच्चे पर भेड़िए ने आतंक फैलाया था अपना और अटैक किया था। और देखिए अब एक खबर सामने आई है जहां छठे भेड़िए को मार दिया गया है। वन विभाग लगातार ऑपरेशन वहां कर रही थी और अब जाकर के ये बड़ी कामयाबी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? 3 महीनों से ज्यादा के वक्त में 50 गांवों में इस भेड़िए का आतंक था। ये 6 भेड़िए थे। पहले 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका था, एक मत गया था, लेकिन छठा भेड़िया है वो पिछले 1 महीने से ज्यादा के वक्त से पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, वन विभाग के हाथ नहीं लग रहा था। कल रात को बकरी के शिकार के तलाश में ये भेड़िया है वो 3 महीने से। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है पुनीत, कोशिश करते हैं दोबारा से आपसे संपर्क करिए। देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे भेड़िए को पकड़ने का ऑपरेशन चल रहा था। 50 गांव में इस भेड़िए का आतंक था। अब जाकर के जानकारी मिल रही है कि जो छठा भेड़िया जो बच गया था उसे भी अब मार दिया गया है। छठा भेड़िया बहराइच में मारा गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है छठे भेड़िए की जिसे मार गिराया गया है और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 3 महीने से कैसे भेड़िए कैद हुए थे। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। अलग अलग तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा था ताकि भेड़ियों का आतंक खत्म किया जा सके। और अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं युद्ध की खबरों से। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में एयर स्ट्राइक किया। आईडीएफ की बारूदी वर्षा से दहला दाहिया। इजरायली हमलों से दहला दक्षिणी लेबनान। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। इजरायली सेना का लेबनान में रात भर ताबड़तोड़ हमला। धमाकों की आवाज से गूंजते रहे बेरूत के कई इलाके। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में की भीषण बमबारी। सुबह 3 बजे तक 9 राउंड हमले किए। इजरायल ने बेरूत के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद दहशत में बेरूत के लोग। इजरायल का बेरूत एयरपोर्ट के पास मिसाइल अटैक। एयरपोर्ट हाईवे पर गिरा मिसाइल। लोगों ने घर के अंदर से ली तस्वीरें। इजरायल के सीरियल अटैक से दहला लेबनान। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले के बाद बेरूत में मची अफरा तफरी। ईरान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही इजरायली सेना। इजरायल की कैबिनेट ने हमले को दी मंजूरी। सभी मोर्चे पर अलर्ट जारी। ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू का बयान। इजरायल पर हमले में ईरान का हाथ बताया। कहा हमला स्वीकार नहीं, जल्द देंगे जवाब। इजरायल की धमकी के बाद ईरानी सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास। IRGC ने जंगी तैयारी का जारी किया वीडियो। अल अदीसा और मारून में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का हमला। 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने 250 मीटर लंबी सुरंग को किया ध्वस्त। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह। इस्लामाबाद में सड़कों पर संग्राम। प्रदर्शन के दौरान पीटीआई समर्थकों ने हाईवे जाम किया। पुलिस से हुई हिंसक झड़प। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए सड़क पर रखे गए कंटेनर। पत्थरबाजी के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। रोम में सड़क पर उतरे फिलिस्तीनी समर्थक। प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, पानी की बौछार। इजरायली हवाई हमलों के बाद सीरिया की ओर भाग रहे लेबनानी। सड़क कट जाने के बावजूद पैदल सीमा पार कर रहे नागरिक। आज से 10 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू। पीएम मोदी संग करेंगे बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने मुंबई में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। छात्रों और लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो में की सवारी। यात्रा के दौरान लोगों से की बात। महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी बोले कांग्रेस का एक ही मिशन, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। ठाणे में पीएम मोदी ने 32,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बोले विकास के कामों को लटकाती है एमबीए। पीएम मोदी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने पर दी बधाई। हम गड्ढे भर रहे, कांग्रेस ने विकास रोका। आज महाकुंभ 25 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च करेंगे सीएम योगी। साधु संतों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आज करेंगे समीक्षा बैठक। महाकुंभ से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को करेंगे निरीक्षण। हरियाणा के अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार के आसार। सी वोटर ने कांग्रेस को 50 से 58 और बीजेपी को 20 से 28 सीट का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में किसी को बहुमत नहीं। एनसी को 40 से 48 और बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती। भूपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में सरकार बनाएगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। हरियाणा में बीजेपी का दावा। सीएम सैनी बोले 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी बीजेपी।
तरुण चुग बोले, बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की बनाएगी सरकार, लोगों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। हरियाणा के पानीपत में मतदान के दौरान चले हैं चाकू, बीजेपी समर्थक घायल, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घायल समर्थक को पानीपत के अस्पताल में एडमिट करवाया गया। गांव नोहरा में बना तनाव का माहौल, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है पूरा गांव। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, हरियाणा में फिर से बीजेपी लहराएगी परचम, प्रचार के दौरान लोगों का भारी रुझान देखने को मिला। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, हरियाणा में कांग्रेस की चली आंधी, जनता का पूरा समर्थन, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं किया। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले सीएम योगी, 5 बीघा जमीन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया गया। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, महिलाओं युवाओं के लिए जारी किया पंच प्रण। अर्जुन मुंडा का दावा, झारखंड में बीजेपी की सरकार आने पर 5 लाख नौकरी और महिलाओं को देंगे 2100 रुपए महीना। सीएम धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, प्रदेश के सभी उच्च अधिकारियों को किया गया है तलब, डेटा सेंटर की सेवाएं बाधित होने पर जताई है कड़ी नाराजगी। बस मार्शल्स की बहाली को लेकर दिल्ली में सियासी बवाल, सौरभ भारद्वाज ने पकड़े बीजेपी एमएलए के पैर, बोले बीजेपी ने दिल्ली में लोगों और बस मार्शल्स को धोखा दिया। विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठी सीएम आतिशी, कहा कि एलजी आवास चलिए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की नौटंकी है। सीएम आतिशी बोली, नियुक्ति का पूरा अधिकार उपराज्यपाल के पास है, मार्शल्स की बहाली के प्रस्ताव को हमने कैबिनेट में पास किया है। बस मार्शल्स की बहाली के मुद्दे पर संग्राम, बस मार्शल्स ने एलजी सक्सेना के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल ने मंत्रियों की तारीफ की, बोले कि मुझे गर्व है, काम करवाने के लिए किसी के भी पैरों में लेट जाते हैं मंत्री। आज दूसरी बार जनता की अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अदालत लगेगी। आनंद दुबे का पीएम मोदी पर हमला, बोले कि कितनी बार भी मुंबई महाराष्ट्र का कीजिए चुनावी दौरा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। यूपी में उपचुनाव को लेकर बोली सांसद डिंपल यादव, एसपी के पक्ष में आएंगे नतीजे, प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए जा रहा हूं इस्लामाबाद, भारत पाक रिश्तों पर नहीं होगी कोई बात। बागियों पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी में किसी गद्दार को काम नहीं मिलेगा। हरियाणा में महिला नेता से छेड़खानी पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस में महिलाएं सार्वजनिक मंचों पर सुरक्षित नहीं। पटना में पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग, जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर। शिवाजी की मूर्ति को लेकर बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, बोले शिवाजी की विचारधारा के संविधान को खत्म करने में लगी बीजेपी, लोगों को डराती और धमकाती है। कुंभ मेले में मुसलमान कारीगर के बैन के अखाड़ा परिषद के फैसले पर भड़का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, मौलाना शाहबुद्दीन बोले भारत के इतिहास में ये शर्मनाक। एमपी के रतलाम में काजी की मुस्लिम समुदाय से अपील, बोले गरबा देखने ना जाए मुस्लिम मां बहनें। एलजी सक्सेना ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रतिनिधियों से की मुलाकात, एलजी हाउस में की मुलाकात। इलेक्टोरल बॉन्ड पर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुनर्विचार करने से इनकार किया। हिटबॉक्स ऐप स्कैम मामले में रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन, 9 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। शिमला की संजौली मस्जिद की 3 मंजिल अवैध घोषित, कोर्ट ने 2 महीने में मस्जिद गिराने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ में रायपुर के साइंस कॉलेज में सैन्य समारोह प्रदर्शनी का आयोजन, नक्सली इलाके के बच्चों ने घुड़सवारी में दिखाया हुनर। सीएम विष्णुदेव साय बोले, भारतीय सेना की ताकत, जवानों का शौर्य हमें रोमांच के साथ गौरवान्वित करता है। गांधीनगर में आरटीआई सप्ताह समारोह शुभारंभ कार्यक्रम में बोले सीएम भूपेंद्र पटेल, सरकार नागरिकों को सीधे उनके दरवाजे पर योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। सीएम जख्मी आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन फिर से शुरू, ममता सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने का लगाया। पश्चिम बंगाल में नाबालिग की रेप और हत्या के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, कहा अपने कदम पीछे खींच रही ममता बनर्जी। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, अखनूर के घरोटा इलाके में 1.7 किलोग्राम आईईडी बरामद। अखनूर में एक कंटेनर में मिले आईईडी को डिफ्यूज किया गया, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। पुंछ में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत, डीएसपी हेडक्वार्टर में ड्राइवर के पद पर तैनात था कश्मीर से। 8 अक्टूबर से शुरू हो रहे मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा भारत, 10 दिनों तक 4 देशों की सेनाएं दिखाएंगी शौर्य। डीआरडीओ ने मजबूत किया भारत का रक्षा कवच, पोखरण फायरिंग रेंज में 4थी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफल। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना को दी बधाई, आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार की गई है कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। जबलपुर के आर्मी बेस वर्कशॉप में हादसा, रिपेयरिंग के दौरान बोफोर्स तोप का क्रेडल और बैरल गिरा, दबने से कर्मी की मौत। बहराइच के मैसी में मारा गया 6ठा भेड़िया, बकरी का शिकार करने आए भेड़िए को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला।
यूपी के लखीमपुर में आदमखोर तेंदुए का बढ़ा आतंक, पिता के हाथ से खींचकर बच्चे का किया शिकार, ग्रामीणों में दहशत। कई घंटे बाद खेत में मिला बच्चे का शव, पुलिस की ग्रामीणों से अपील, खेतों की तरफ ना जाए गांव वाले। एनआईए ने 5 राज्यों में छापेमारी की है, जैश ए मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी शेख सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गिरफ्तार। जबलपुर में बन रहे आरटीसी के होटल में विस्फोट से महिला की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। गैस पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान यह विस्फोट हुआ। सीएम ने हादसे पर शोक जाहिर करते हुए आर्थिक मदद की घोषणा की। मृतका के परिवार वालों को 4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में चलती बस में चालक को आगे हार्ट अटैक, बस को किनारे करके यात्रियों की जान बचाई, फिर स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया। किश्तवाड़ में छात्र को दंड देने के आरोप में शिक्षक निलंबित, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने गठित की 3 सदस्यीय जांच समिति। जयपुर में लूट के इरादे से सीताराम मंदिर में घुसे बदमाश, महंत पर जानलेवा हमला करके घायल किया, बदमाश गिरफ्तार। नीट मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ पटना में चार्जशीट को दाखिल किया गया। अभी तक 40 आरोपियों के खिलाफ 3 चार्जशीट दायर की जा चुकी है। नागपुर मंडल के चंद्रपुर के पास रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनों की जोरदार टक्कर हुई, हादसे में 5 कर्मी घायल हो गए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जो मुंबई से आ रही, बहुत बड़ी खबर। मुंबई के चेंबूर में दुकान में लगी है भीषण आग। दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। दुकान के ऊपर बड़े फ्लोर में रहते थे ये सभी लोग। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, बेहद ही दुखद ये खबर जो मुंबई से, जहां पर चेंबूर में दुकान में आग लगी। दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। राजीव, कैसे हुआ ये सब? देखिए, आज सुबह तड़के की घटना है। आज सुबह तड़के की घटना है। उस घर में सभी लोग सोए हुए थे और स्लम एरिया है चेंबूर सिद्धार्थनगर कॉलोनी। नीचे दुकान थी और ऊपर रेसिडेंशियल मकान था। इसमें लोग रहते थे। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत बताई जा रही है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो जानकारी है उसमें 2 लोग और घायल हैं गंभीर रूप से। उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल 5 लोगों की ऑफिशियली मौत की पुष्टि कर दी है बीएमसी ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आग लगी उस वक्त घर में लोग सोए हुए थे, उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि इतनी भीषण आग लगी है। लेकिन जब तक लोग उठे और घर से निकलने की कोशिश की, आग ने पूरे घर को और दुकान को पूरी तरह से चपेट में ले लिया था। इस वजह से लोग घरों से बाहर निकल नहीं पाए और आग में झुलस गए। बिल्कुल राजीव, बहुत ही दुखद और दर्दनाक हादसा। 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घर से बाहर निकलने का, जान बचाने का इन सभी को वक्त भी नहीं मिला। शुक्रिया आपका। और चलिए वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं सड़क हादसे की इस भीषण तस्वीर के साथ। हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को कैसे मिला है, यह तस्वीर आपके सामने। पिकअप वैन से टकराया है बाइक सवार, बाल बाल बची है बाइक सवार की जान। ये देखिए एक बार फिर से आपके सामने हाईवे पर एक ये टर्न था और यहां पर बहुत ही स्पीड के साथ ये बाइक सवार आगे बढ़ता है। तभी दूसरी तरफ से जो गाड़ियां आ रही थी, एक कंटेनर है जो आपको नजर आ रहा है, उससे टकरा जाता है। हालांकि इसके बाद जो बाइक सवार है वो देखिए पीछे एक और गाड़ी थी जिससे वो टकराता है, लेकिन बाल बाल बच गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के सैंडफोर्ड में कार ने साइकिल सवार को टक्कर मारी। साइकिल सवार घायल हो गया, बाल बाल बची है उसकी जान। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील की है। ये देखिए आप, ये साइकिल सवार जाता हुआ तभी एक गाड़ी जो कि टर्न लेती है और इसके बाद सीधे साइकिल सवार से टकरा जाती है। साइकिल सवार इस टक्कर से गिर जाता है, घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग इंडोनेशिया से, जहां पर समुद्र में अचानक से ब्लास्ट हुआ है। ये देखिए आप, गैस टैंकर में विस्फोट से नाविक की मौत हो गई। ये देखिए, ये जो नाविक है ये आपको नजर आ रहा है। अचानक से एक ब्लास्ट होता है गैस टैंकर का, ये ब्लास्ट, और ये जहाज उस वक्त समुद्र में मौजूद था तभी ये ब्लास्ट होता है। और कैसे इस ब्लास्ट के इंपैक्ट से जो नाविक है वो कई फीट ऊपर हवा में उछलता और फिर नीचे गिरता है। जानकारी है कि नाविक की इस घटना में मौत हो गई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, तमिलनाडु में चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त हादसा हुआ। वैगई एक्सप्रेस ट्रेन की सीढ़ियों से फिसल गया युवक। ये देखिए, सैतापेट्टई रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है।
हादसे में युवक की मौत हो गई। आप ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वैगई एक्सप्रेस की सीढ़ियों से युवक फिसला है। चढ़ते वक्त यह हादसा हुआ है। कई मीटर दूर तक यह युवक इसके बाद इसी तरह से फिसलता हुआ गया है और अब जानकारी ये कि इस युवक की मौत हो गई है इस हादसे में। और अगली वीडियो ब्रेकिंग दक्षिण अफ्रीका के मोसेल बे से है, जहां पर गोल्फ कोर्ट हादसे का शिकार। नियंत्रण खोने के बाद जो गोल्फ कार्ट है वो बाढ़ से टकराया है। ये देखिए आप, हादसे में गोल्फ कार्ट में सवार 4 लोग घायल हो गए। दक्षिण अफ्रीका की तस्वीर है, किस तरह से ढलान में बहुत तेजी के साथ ये गोल्फ कार्ट आगे बढ़ता है। बताया जा रहा है कि गोल्फ कार्ट से जो नियंत्रण है वो छूट गया था, जो चालक है उसका, और उसके बाद जो लोग इसमें सवार थे वो गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। ये देखिए कैसे काफी गहरी खाई नजर आ रही, वहां पर जाकर ये गोल्फ कार्ट गिरता है। और चेन्नई में वायुसेना दिवस के लिए एयर शो का रिहर्सल। 52वें वायुसेना दिवस के लिए मरीना बीच पर हुई फुल डे रिहर्सल। तस्वीर आप देख सकते हैं चेन्नई की है, जहां वायुसेना का एयर शो का फुल डे रिहर्सल हुआ है। वायु सैनिकों ने आसमान में करतब दिखाए हैं। मरीना बीच पर यह एयर शो हुआ है, जिसकी भव्य तस्वीर आप देख सकते हैं। चेन्नई में वायुसेना दिवस के दौरान एयर शो का रिहर्सल हुआ है। इंडोनेशिया के माउंट मेरेपी ज्वालामुखी में विस्फोट। दूर तक दिखाई दी ज्वालामुखी से निकलने वाली लपटें। ये देखिए ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया से ये सामने आई है। दूर दूर तक आग की ऊंची लपटें दिखाई दी हैं। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के इडाहो के जंगल में आग लग गई। आग में जलकर 7000 एकड़ से ज्यादा जंगल बर्बाद हो गया है। हेलीकॉप्टर से हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप, जंगल में आग फैली हुई है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है। ताइवान के काओशुंग से तूफान से भारी बर्बादी। 20,000 घरों की बिजली सप्लाई ठप। 200 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और ये 10वीं वीडियो ब्रेकिंग दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में बाढ़ का कहर। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब में बहती दिखी कार। कई घरों में पानी घुस गया। और देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने इंडोनेशिया से है, जहां पर बाढ़ में फंसे हुए लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ में बहते एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने बचाया है। इंडोनेशिया की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर राजधानी ताइपे में क्रेथॉन तूफान से भारी तबाही। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, 4 लोगों की मौत। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग क्रोएशिया में भीषण तूफान का कहर। 1 घंटे में 143 मिलीमीटर की भारी बारिश। सड़कें बेसमेंट जलमग्न, घरों के बाहर सैलाब का कहर। चौथी वीडियो ब्रेकिंग थाईलैंड के चियांग माई से है, जहां पर भीषण बाढ़। पूरा अस्पताल पानी पानी हो गया। ऑपरेशन थिएटर समेत सभी वार्ड्स में
पानी भर गया, मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है क्रोएशिया की, जहां पर भीषण तूफान के बाद भारी बारिश और इसके बाद किस तरह से सड़कें, बेसमेंट, सब जगह पानी ही पानी। पूरा इलाका आप देखिए कैसे इस सैलाब की चपेट में आ गया। सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। भारी तबाही इसने मचाई है पूरे इलाके में। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। थाईलैंड के चियांग माई में भीषण बाढ़, पूरा अस्पताल पानी पानी हो गया। ऑपरेशन थिएटर समेत सभी वार्ड्स में पानी घुस गया। मरीजों को परेशानी हो रही है। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने थाईलैंड की है, जहां पर यह अस्पताल है जो कि पानी में डूब चुका है। आप देखिए अस्पताल के अंदर जो वार्ड्स हैं, जो कॉरिडोर है, हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। अस्पताल की मशीनें पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन थिएटर तक में पानी घुस गया। ये हाल है इस वक्त। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। त्रिनिदाद और टोबैगो में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए त्रिनिदाद और टोबैगो की तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से यहां पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइलैंड के शहर कॉर्क में भीषण बाढ़, रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर भारी बर्फबारी, बर्फ ढके दिखे पहाड़, कई सालों बाद ऐसी बर्फबारी हुई है। ग्रीस में इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट, थेसालोनिकी की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। लेबनान और फिलिस्तीन में इजरायली हमले का विरोध कर रहे हैं लोग। ऑकलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की है। और गुजरात से अगली वीडियो ब्रेकिंग, जहां ट्रेन पर चढ़ते ही फिसला यात्री का पैर, आरपीएफ जवान ने जान बचाई। गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन की एक घटना बताई जा रही है। और अब अगली वीडियो ब्रेकिंग। यूपी से बरेली में शराब के नशे में हेड कांस्टेबल ने मारपीट की है। जमकर चले हैं लात, घूसे, डंडे और कुर्सियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, राजस्थान में जयपुर के सीताराम मंदिर के महंत पर जानलेवा हमला हुआ। ये देखिए आप, हमलावर ने महंत के पैरों में डाल दिया घी। आरोपी को पकड़ने की कोशिश में फिसलकर जो महंत है वो गिर गए। और अब 24वीं वीडियो ब्रेकिंग। लखनऊ में गन के साथ रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने सरेआम लहराई है पिस्टल। 25वीं वीडियो ब्रेकिंग। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में नवरात्र की धूम है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। ड्रोन से ली गई है तस्वीरें।